नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी और आप मेरे साथ देख रहे हैं दिल्ली आज तक पर हमारा खास प्रोग्राम जो निगम कर्मचारियों के लिए है। निगम कर्मचारियों की समस्या खाली हम एक ही दिल्ली में नहीं कह सकते, तीनों दिल्लियों में उसका क्या प्रभाव है, किस तरह की समस्याएं हैं, उसे जानने के लिए आज मेरे साथ मेरे साइड के विंडो पर मौजूद है करण सिंह महरोलिया साहब, जो एक परिचय किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, कर्मचारियों के बीच एक जाना माना नाम। महरोलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज दिल्ली आज तक पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सफी जी, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप तो डबल बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार और नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी, कोई भी सफाई कर्मचारियों की आवाज को नहीं सुनता, उनकी आवाज को नहीं उठाता, और आप आवाज बनते हैं उनकी, और बीच बीच में सफाई कर्मचारी के हित में अपने चैनल पर बात रख पाते हैं हमारी भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बधाई के पात्र हैं डबल। जी महरोलिया साहब, आज का सवाल है, दिल्ली सरकार जो अब निगम सरकार भी है साथ में, एनडीएमसी में किस तरह का काम और कर्मचारी की समस्याएं किस तरह से खत्म करने का काम कर रही है? नहीं, खत्म हो जाए तो फिर धरने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, खत्म ही नहीं हो रहा है और ना ही कोई पार्टी काम कर रही है। सर ये बात आप कैसे कह सकते हो? अभी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने गृह मंत्री को लेटर लिखा है कि एनडीएमसी के कर्मचारियों को नियमित करा जाए। आप कैसे कह सकते हो कि काम नहीं करती पार्टी? नहीं, देखिए, गृह मंत्री को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है इसमें? मेरा मजो मानना है भरपूर पूर्ण बहुमत के साथ नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने विजय हासिल की है, और हालांकि उनका मेयर अभी तक नहीं बना है, वो बात अलग है। लेकिन नगर निगम में जब वो आ चुके हैं, वो जीत चुके हैं, तो गृह मंत्रालय से उसका कोई संबंध नहीं है। अगर एक्स्ट्रा बजट लेना है तो बात हम समझ सकते हैं कि भाई एक्स्ट्रा बजट लेना है केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से, तो वो गृह मंत्री को पत्र लिखे, उनसे जाकर के भेंट करके वार्तालाप करें तो समझ में आता है। लेकिन नगर निगम का काम है, अगर कर्मचारियों को पक्का करना है, उनका वेतन देना है, उनका एरियर देना है, तो नगर निगम में अपने बिहार पर कर सकता है। मुझे लगता नहीं कि इसमें केंद्र सरकार की या गृह मंत्रालय की कोई आवश्यकता पड़ती है। सर, अगर आवश्यकता ही नहीं होती तो ये जिस तरह से अभी तक मेयर का चुनाव खटाई में पड़ा हुआ है, ना मेयर बन पा रहा, ना कर्मचारियों के काम हो पा रहे, ना ही कर्मचारियों की सैलरी समय पे नहीं पहुंच पा रही। दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि जी अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो 1 तारीख से प्रति माह सैलरी पहुंचनी शुरू हो जाएगी। सर, पिछले महीने 18-19 तारीख में पहुंची है और इस महीने जो है अभी तक सैलरी का अता पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली सरकार जिम्मेदार है या भाजपा जो इस बात को विवाद में फंसा दिया है मेयर के चुनाव को, वो जिम्मेदार है? देखिए सैफी जी, अभी जब नगर निगम के चुनाव नजदीक थे, तो आपने भी देखा और सबने देखा कि सैलरी 2 महीने तक लगातार सही समय पर आई। बिल्कुल सच। तो उस टाइम में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी थी, चुनाव तक तो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ही थी। तो उन लोगों ने चुनाव जीतने के लिए 2 महीने तक के सफाई कर्मचारियों की सैलरी, पेंशनर्स की पेंशन और जो अन्य विभाग के जो कर्मचारी है उनको भी वेतन समय पर दिया। परंतु अभी जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद में स्थिति जस की तस हो गई है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा बद से बदतर होती जा रही है। 2-3 महीने से पेंशनर्स को पेंशन नहीं है और सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं है। आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख हो जाएगी, अभी तक के सैलरी का कोई अता पता नहीं है। जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हमने सैलरी का पैसा नगर निगम को दे दिया है। तो पैसा गया कहां? या तो नगर निगम में उस पैसे का गमन कर रही है, या फिर दिल्ली सरकार, या हम यूं कहें कि आम आदमी पार्टी उसमें कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है कि हमने पैसा दिया है। तो दोनों ही चीजें देखने लगे जी। जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं जीता था और निगम में बीजेपी की सरकार थी, आज आम आदमी पार्टी चुनाव जीत के विजयी पार्टी बन गई है, निगम सरकार बन गई है। आज भी उसके पास यही वाली फुटबॉल है जो एक तरफ वो कर्मचारियों की तरफ उड़ेल रही है, दूसरी तरफ वो फिर वापस से केंद्र सरकार की तरफ उड़ेल रही है। तो कहीं ना कहीं इस फुटबॉल के चक्कर में हमारा जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं इसका शिकार नहीं हो रहा राजनीति का।
जी बिल्कुल, देखिए ये तो आप पिछले, देखिए ये कोई नई बात नहीं है सैफी जी, और ये बात हर कर्मचारी जानता है। हर वो कर्मचारी जानता है जो जिनको ज्यादा राजनीति की समझ नहीं है, उनको ही पता है कि सफाई कर्मचारियों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए दोनों ही पार्टियों ने किया है। इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सफाई कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो कि अपने आप को जोखिम में डाल करके दिल्ली को साफ और स्वच्छ वातावरण देता है। उसके बावजूद सफाई कर्मचारियों को एक फुटबॉल बना के रख दिया, कभी भारतीय जनता पार्टी के पाले में, कभी आम आदमी पार्टी के पाले में, और दोनों ही पार्टियां सफाई कर्मचारियों के ऊपर राजनीति कर रही है और अपने आप को चमका रही है अपने निजी फायदे के लिए। तो ये कहीं तक भी ठीक नहीं है। तो जैसे हमने अभी देखिए, अभी ये चुनाव हुए हैं और इन चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है नगर निगम से, तो अगर आम आदमी पार्टी का भी यही रवैया रहा तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन निगम में टिक पाएगी आम आदमी पार्टी। सर, अगर आम आदमी पार्टी या भाजपा सरकार, जो पूर्व निगम सरकार है, अगर वो अपनी हठधर्मी दिखा रही है, तो दिल्ली की वो 50 से ज्यादा यूनियन क्या कर रही हैं? उनके सैकड़ों नेता, उनके सैकड़ों कार्यकर्ता, इतने सारे पदाधिकारी क्या कर रहे हैं अपने कर्मचारी के लिए? सड़क पर क्यों नहीं उतरते? क्या वजह है आखिर इंतजार करने की? सैफी जी, अगर यूनियन ईमानदार होती, यूनियन के लीडर ईमानदार होते, तो आज 56 यूनियन ना होती जी। दरअसल यूनियन के बड़ी बात कह रहे हो आप जी। मैं बिल्कुल, मैं बेबाकी से जाना चाहता हूं मैं अपनी बात रखने के लिए जी। देखिए, अगर सफाई कर्मचारी त्राही कर रहा है, तो अगर नगर निगम जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों के यूनियन लीडर भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। सर, आप भी तो यूनियन लीडर हैं जी। और देखिए सफी जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी, बताइए बताइए। देखिए, आज 56-57 यूनियन है, उसके बावजूद भी सफाई कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ी हैं, घटी नहीं है। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं सर, बिल्कुल मानता हूं। और इसके अलावा जो सफाई कर्मचारियों के यूनियन लीडर हैं, वो मजे में है। सफाई कर्मचारी परेशान है, त्राही कर रहा है। मजे की डेफिनेशन मुझे बता दीजिए एक बार। देखिए, मजे की बात ये है, मजे की मैं बताऊंगा कि सफाई कर्मचारी जो 12,000 रुपए की सैलरी ले रहा है, 12-13 हजार रुपए, अभी शायद 14,000 रुपए है जी। एक कर्मचारी की सैलरी 14,000 रुपए है जी। सर मेहरोलिया साहब, शायद 14,000 रुपए है। हाँ सर, तो शायद तो नहीं है ना सैलरी, सर, शायद तो नहीं है ना सर, शायद तो नहीं है ना। उतनी ही सैलरी एक यूनियन लीडर भी ले रहा है। यूनियन का नेता भी उतनी ही सैलरी ले रहा है, और यूनियन का नेता कार में घूम रहा है, सफाई कर्मचारी के पास साइकिल में नहीं है। तो वो कार मुझे बता दो आप, वो कार कहां से आई है फिर उसके पास? यही तो प्रश्न है, यही तो बात है, कहां से आती है इन लोगों के पास? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कर रहा हूं, लेकिन मैं सबकी तरफ उंगली नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे यूनियन लीडर बहुत नेक नीति से काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सभी गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे, ज्यादातर यूनियन लीडर अपने फायदे के लिए, अपना घर बनने के लिए, अपना घर बनाने के लिए सफाई कर्मचारियों के बीच में रहते हैं। सफाई कर्मचारियों से गलत तरीके से उनसे भाई करते हैं, छोटे छोटे कामों के एवज में। यहाँ तक कि सैफी जी, सर बड़ी बात कह रहे हो आप के नाम पर भी, सर बड़ी बात कह रहे हो, बड़ी बात कह रहे हो आप। सफाई कर्मचारी से 500 रुपए की, मेहरोलिया साहब बड़ी बात कह रहे हो आप। बिल्कुल कह रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये कोई छुपी नहीं है चीजें किसी से, ये चीजें छुपी नहीं है और छुप नहीं सकती है। अगर सफाई कर्मचारियों, फिर दूसरी बात पे आ रहा हूँ, अगर सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी यूनियन लीडर नेक नीति से, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आज सफाई कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार ना होता, सफाई कर्मचारियों की समस्याएं कम हो जाती। लेकिन सफाई कर्मचारियों की समस्या कम नहीं हुई है, बड़ी है। मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ, 56-57 यूनियन बनाने का मकसद क्या, मतलब क्या है? एक बहुत जरूरी, मेहरोलिया साहब, एक बहुत जरूरी बात मुझे अभी याद आई। बिल्कुल, आपने अभी उंगली का जिक्र किया कि उंगली, अभी कुछ दिन पहले आपने तकरीबन 2 महीने शायद हो गए इस बात को, 2 महीने से ज्यादा समय निकल गया शायद इस बात को, मुझे ठीक से याद नहीं है। आपने एक यात्रा की जी,
और कुछ लोगों का ये भी कहना है मुझसे, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो उंगली वाला काम तो आपने भी किया, आपने भी बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया, अब उसके लिए क्या बताएंगे? तो उंगली तो सर, उंगली अगर एक आप दूसरों की तरफ उठाओगे तो सर हाथ तो आपकी तरफ भी उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उठेंगी, और इस बात का मुझे पता है, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो उंगली मेरी तरफ उठेगी, मुझे इस बात का पता है। जी जी देखिए सैफी जी, जब हमने मजदूर अधिकार पद यात्रा 19 सितंबर से पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर से शुरू की, तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एक मदद मांगी थी, और उसमें मदद 10 रुपए की मांगी थी, और 10 रुपए की मदद के में किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 500 दिए, 1000 भी दिए, और वो सारा का सारा के जितना भी पैसा वो कलेक्ट हुआ था, वो सारा का सारा आज भी मेरे पास है। अगर किसी भाई को, किसी भी सफाई कर्मचारी लीडर को या किसी सफाई कर्मचारी भाई बहन को वो अगर चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात की। सर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए वो हिसाब सर। सैफी जी, उसमें चोरी नहीं हो सकती। अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से और जो पैसा मांग रहे हैं, जो हेल्प मांगी हमने 10 रुपए की, किसी ने 1000 दिए, 500 दिए, तो उसमें चोरी का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमने किसी पर्ची नहीं काटी, किसी दरोगा इंस्पेक्टर से कहा नहीं कि भाई हमें 1000 रुपए दे दो, 5000 रुपए दे दो, 21000 दे दो, हमने तो नहीं कहा किसी को। और हमने दूसरी बात सर, कुछ लोगों ने मुझे ये भी बात बताई कि करण सिंह महरोलिया जी ने जो है एक दिन बहुत सारा लोहिया सिविक सेंटर के जो बाहर कंपाउंड बना हुआ है, मतलब बेड़ी नुमा लोहिया शरीर पर डाला, तो वो एक ढकोसला है, वो कर्मचारियों की मांग पूरा करवाने के लिए नहीं, अपना नाम चमकाने के लिए है। सैफी जी देखो, कहने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, एक तरीके होते हैं अपनी बात को रखने के, अपनी बात आगे तक पहुंचाने का एक माध्यम था हमारे पास। हमने अपने आप को वीडियो में जकड़ करके ये दिखाया कि, क्योंकि मैं यूनियन लीडर के माध्यम से नहीं कि भाई यूनियन लीडर बन के वहां गया और मैंने अपने आप को चमकाने की कोशिश की, मैंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया सफाई कर्मचारी के बतौर। मैं एक सफाई कर्मचारी हूं और मैंने लोगों को ये दिखाया, शासन और प्रशासन को ये दिखाने की कोशिश की कि मैं सफाई कर्मचारी हूं, मैं आज भी आजाद नहीं हूं, मुझे गुलाम बना करके रखा गया है, मुझसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, मैं कब आजाद होऊंगा? इन बेड़िया, ये जो बेड़िया मेरे शरीर में है, ये बेड़िया सिर्फ जंजीरें लोहे की है। निगम अधिकारी ये बात भी बोल रहे हैं कि मत अपने आप को जकड़ो बेली में, आजाद हो जाओ, छोड़ दो नौकरी, मत करो काम, वो ये भी तो कह रहे हैं साथ में। सर ये देखिए, ये वो जो अधिकारी इस तरह की बातें करते हैं वो मूर्ख और बेवकूफ अनपढ़ जाहिल लोग हो सकते हैं। ये रोजगार नौकरी है, ये किसी ने हमें भीख में नहीं दी है, हमें इंटरव्यू दे करके और क्वालिफाई हुए हैं तब जाकर के हमें नौकरी दी गई है। हमको चोरी छिपे पिछले रास्ते से भर्ती थोड़ी हुए हैं, और ये बनिए की नौकरी नहीं है, ये बनिए की नहीं है कि जब मर्जी लगा लिया और जब मर्जी हटा दिया। ये सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट सर्वेंट। हमें हटाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे शासन और प्रशासन को। ऐसा नहीं है कि भाई हम उनको, उन्होंने कह दिया कि छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दें? हम लड़ेंगे। कैसी सरकारी नौकरी सर, कैसी सरकारी नौकरी? आपके एरिया आपको नहीं मिल रहे, आपके डीए आपको नहीं मिल रहे, जो यहाँ तक के आपके महीने की समय से आपको तनख्वाह भी नहीं मिल रही, तो फिर काहे की सरकारी नौकरी? सर देखिए, घूम फिर के बात सैफी जी वहां जाती है, हमें कमजोर जो किया गया है, हमारे अपने ही लोगों ने कमजोर किया है। जितना दोषी, मैं फिर कह रहा हूं, जितना दोषी शासन और प्रशासन है, उतने ही दोषी हमारे यूनियन लीडर भी हैं। उनको चाहिए था कि एक होकर के काम करते। अभी आपको जल्दी पता चल जाएगा, नहीं पता चला तो अभी देख लेना आप। अलग अलग संगठन बना करके लोग अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? एक होकर क्यों नहीं करते? क्या मजबूरी ऐसी? ये सब नाम चमकाने के लिए मूछ पगड़ी की लड़ाई है। अपने आप को, अपना फायदा देखते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। सर हम लोकतंत्र में रहते हैं। सर महरोलिया साहब, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमें सबको पूरी आजादी है। कोई किसी के साथ काम मिलकर करना चाहे तो कर सकता है, अगर अकेले करना चाहे तो कर सकता है। एक लोकतंत्र है सर, अपनी आप इस बात को कैसे कह सकते हो कि वो अकेला इंसान जो संगठन लेकर प्रदर्शन करने जा रहा है, धरने में बैठ रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है, वो कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं करवा सकता? इसका फैसला कैसे कर सकता कोई भी? सैफी जी, एक चीज बताऊं मैं आपको जी, एकता में बल होता, हमने आज तक तो ये सुना था। हाँ सर, बिल्कुल होता है, मैं भी मानता हूँ इस बात को। जी बिल्कुल। और जब हमें अपनी एकता नहीं दिखाएंगे तो बल हमारा कहाँ से आएगा? अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं
अगर हम 2-4-10 लोग लेकर के 20-30-50 लोग लेकर के अगर कहीं खड़े होते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो हम अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं और हमें वही कमजोरी हमारे आड़े आती है, इसीलिए हमारे कर्मचारियों के काम नहीं हो पाते हैं। अगर हम सब मिलकर के एक झंडे के नीचे काम करते हैं तो मुझे लगता है कि जितना लंबा समय हमें आंदोलन करने नहीं पड़ते, इतनी सारी भूख हड़ताल नहीं करनी पड़ती, धरने ना करने पड़ते, प्रदर्शन ना करने पड़ते, मुझे बेड़ियां पहननी ना पड़ती, मुझे अमृतसर से पदयात्रा ना करनी पड़ती, मुझे सदन के अंदर घुस करके अपनी नौकरी दांव पे ना लगानी पड़ती, मुझे भूख हड़ताल ना करनी पड़ती। मैंने तो ये सारी चीजें अगर हम सब मिलजुल करके करते, कोई काम अगर हम करते हैं, सब अगर एक मत बना करके करें, तो मुझे लगता नहीं है कि हमारा कोई भी काम अधूरा रह जाए, हमारी मांगे पूर्ण हो। सर एक आखिरी सवाल है, 2 मिनट है आपके पास अभी। मेरा आखिरी सवाल है, 2 मिनट का कट और दे रहा हूं मैं आपको। अगर सभी यूनियन लीडर को, जो ईमानदार यूनियन लीडर है, जो काम करने वाले यूनियन लीडर है, अगर उनको ये बात पता है कि किस यूनियन लीडर की वजह से ये काम नहीं हो पा रहे, कौन समाज को बलगला रहा है, कर्मचारियों को बलगला रहा है, तो उसका खुलकर बहिष्कार क्यों नहीं करते? आखिर वजह क्या है? डरते हैं क्या उससे सर? देखिए, डर किसी का नहीं है, डर किसी का नहीं है, सब अपने आप से डरते हैं, अपनी इज्जत से डरते हैं। किसी गलत आदमी के साथ उसके मुंह लगने से अच्छा है कि उससे दूर रहा जाए, उससे बुराई ना ली जाए। तो इस तरह की भावना लेकर के चल रहे हैं, डरता कोई किसी से नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे यूनियन लीडर ऐसे हैं जो बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। मैं उनका फैन हूं उन लोगों का, और उनके साथ मैंने काम भी किया है और आगे भी करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी सारी यूनियन होना ये ठीक नहीं है। और ऐसे लोग, ऐसे यूनियन लीडर जिनको ना लिखना आता, ना पढ़ना आता, ना बोलना आता है, वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो अध्यक्ष भी हैं। सर मुझे भी मिलते रहते हैं। लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं समाज को धरातल में ले जाने वाली नीति है, ये ठीक नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे करण सिंह महरोलिया जी। और आज बहुत सारे सवाल, ये सवाल आज मेरे नहीं थे, मुझे मेरे जो सबसे प्रिय मेरे सफाई कर्मचारी है उनके भेजे हुए सवाल थे, और उन्होंने मुझे कहा था यूनियन नेताओं से इनको पूछो रहमान सैफी जी, हम जानना चाहते हैं कि हमारे नेता हमारे सवालों के क्या जवाब देता है। तो दोस्तों, कमेंट के जरिए इस वीडियो में जरूर बताएं, क्या करण सिंह महरोलिया जी ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आपके भेजे हुए सवालों का सही जवाब दिया है, या कहीं ना कहीं गोलमोल कर दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सैफी जी।